जिनके पास टीडीएस का डिमांड नोटिस आ रहा है, और ये डिमांड नोटिस बड़े कहते हैं असामान्य नोटिस है, क्योंकि जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी, घर या ज़मीन, तो टीडीएस तो कट जाता है, लेकिन फिर डिमांड नोटिस आता है कि टीडीएस जो आपका कटा है और टीडीएस कम कटा है। आखिर डिमांड नोटिस आ क्यों रहा है, समझेंगे मुकेश जी से। मुकेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि डिमांड नोटिस, ऐसे डिमांड नोटिस थोड़ा सा अनयूजुअल है, क्यों आते हैं? 1 जुलाई 2023 के बाद ये डिमांड नोटिसेज आनी शुरू हुई है। प्रॉपर्टी का मैं विशेष उल्लेख इसलिए करता हूं क्योंकि आमतौर से लोगों को ख्याल में ये होता है कि मैं कोई 50 लाख के ऊपर की प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूं, तो एज अ परचेजर मेरी जिम्मेवारी ये है कि जो सेलर है उसको मैं जो भुगतान करता हूं, पेमेंट करता हूं, उसमें से मुझे 1% के हिसाब से टीडीएस काट के उसका पान नंबर दिखाते हुए और एक चालान कम स्टेटमेंट भरना होता है। अब क्या हुआ कि 30 जून 2023 वाज द कट ऑफ डेट जो तय की गई थी सेक्शन 139AA में, परमानेंट अकाउंट नंबर जिसे हम पान कहते हैं और आधार के लिंकिंग के साथ। अब मान लीजिए आप जिससे खरीद रहे हैं वो बंदे ने अपना पान और आधार का लिंकिंग नहीं किया है, तो होता क्या है कि 1 जुलाई से जो कानूनन 139AA के हिसाब से उसका पान इनऑपरेटिव हो जाता है, और जब पान इनऑपरेटिव हो जाता है तो एक दूसरी सेक्शन है 206AA इनकम टैक्स एक्ट की, ये कहती है कि अगर किसी के पास पान नहीं है या पान नॉन ऑपरेटिव है, इनवैलिड है, तो उस केस में आपको 20% के हिसाब से टीडीएस काटना होता है। अब आपने तो 1% के हिसाब से काटा, डिमांड आ गई कि आपको काटना था 20%, तो इसके कारण ये डिमांड नोटिस आती है। तो इसमें कानूनन तो ये डिमांड नोटिस जायज है, कानूनन ये डिमांड नोटिस जायज है। मुकेश जी, मेरा सवाल ये कि अब नोटिस आ ही गया, तो इस नोटिस का जवाब दे कैसे, अगर हमारे दर्शकों को बता सके आप। सबसे पहले तो ये नोटिस आए ही नहीं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी हम व्यवहार करें, केवल प्रॉपर्टी परचेज का ही नहीं, मान लीजिए और भी किसी के कॉन्ट्रैक्ट के साथ, किसी के प्रोफेशनल सर्विसेज के साथ जब हमको टीडीएस काटना होता है, तो हमें ये पता लगा लेना चाहिए कि उसका पान वैलिड है या नहीं, ऑपरेटिव है या नहीं। ये भी हो सकता है क्योंकि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये सुविधा उपलब्ध की है कि आप अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर जाते हैं और वहाँ अगर पान नंबर डालते हैं तो आपको पता चलता है कि ये पान वैलिड है, आधार से लिंक्ड है या नहीं। अगर वो वैलिड नहीं है तो आप ख्याल करिए। दैट इज नंबर 1। आपने जून 2023 की डेडलाइन बताई जब पैन आधार लिंक करने की डेडलाइन थी। अब मान लिया पैन आधार से लिंक नहीं है, पैन इनऑपरेटिव है, तो लगे हाथ दर्शकों को ये बता दीजिए कि क्या कर सकते हैं भविष्य के लिए। अब ऐसे केसेस में एज अ स्पेशल केस, वो जो एक पहले तो एक्सटेंशंस काफ़ी कर दिए गए, 500 रुपये, 1000 रुपये को पेनल्टी या लेट फाइलिंग फ़ी देते हुए भी आप लिंकिंग कर सकते थे। अब लिंकिंग के लिए आपको स्पेशल अपने पोर्टल पे जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और उसको डिपार्टमेंट मान सकेगा। तो 2 चीज़ें मैंने जैसे आपको बताई, सबसे पहले तो एसरटेन कर लीजिए कि आप गलती ना करें ताकि डिमांड नोटिस ना आए। अब डिमांड नोटिस आ गई है तो आपको क्या करना होगा, यू विल हैव टू टेल द पार्टी जिसके साथ आपने व्यवहार किया है कि भाई तुम अपना आधार और पान का लिंकिंग पूरा करो, या तो ये पैसा जो मुझे भरना है वो मैं आपसे वसूल करूंगा। इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, बट दिस इज द ओनली थिंग यू कैन डू, लक्ष्मण जी। Subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.